जहाँ भी कुछ दिखाई पड़ता है जो था नहीं और हो गया, तब हम ये सोचते हैं कि इसको किसने बनाया और किस लिए बनाया। कल्पना करिए, पहले निर्माण की बात करते हैं। कोई भी मकान हम देखते हैं ये सोचते हैं ये रहने के लिए बनाया कि कोई माल बनाया, पता नहीं ये सिनेमा हॉल बनाया। तमाम प्रश्न हमारे मन में होते हैं और ये भी कि बनवाया किसने। बहुत बढ़िया है। कल मैं आ रहा था परसों, तो रमेश भाई ने कहा कि ये गवर्नमेंट ने बनवाया है। मैंने कहा अच्छा, वो तो सारे देश को ही मोदी जी अच्छा बना रहे हैं, भले ही लोग मर रहे हैं महंगाई में, वो अलग बात है, लेकिन वो तो बना ही रहे हैं। तो बोले गरीबों के लिए बनवाया, बत्तियां लगी थी उनको रहने के लिए। तो मैंने कहा ये भी गलत है, गरीब इसमें क्या रहेंगे इतनी ऊंचाई पर, कैसे मेंटेनेंस होगा उसका, उनके पास साधन नहीं। बहुत बार लोगों ने गरीबों के लिए बनवाया, उन्होंने बेच दिया जब नहीं होता है। एक बार झोपड़पट्टी में लोगों को देखकर राजीव गांधी वहां से निकल रहे थे, किनको कहा यही रहते हैं लोग, क्या बना यही रहे, बोले रुकी रुकी। तो उन्होंने जितनी झोपड़पट्टियां वहां थी उनको सबको बनाकर घर दे दिया। फिर दोबारा उधर से निकले तो पता चले वो कहाँ गए मकान जो बनवाए था, बोले वो बेच के फिर झोपड़पट्टी में चले। तो देखने के बाद किसी नए निर्माण को जो नहीं था वो यदि सामने आता है तो ये दो प्रश्न होते हैं, किसने बनाया और किस लिए बनाया। मैं इस बात को आपको यहाँ ले चल रहा हूँ कि ये संसार को देखकर आपको होता है कि ये किसने बनाया और किस लिए बनाया। एक वाक्य दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है, बीज प्रयोजनाभ्याम बिना नहीं कश्चित उत्पत्ति रस्ती। जिसका बीज नहीं माने कारण नहीं और जिसका प्रयोजन नहीं हो उसकी उत्पत्ति नहीं हो। जैसे ये माला को देखकर आदमी के मन में प्रश्न आएगा कि ये माला किसने बनाई, किन फूलों और किन फूलों से बनवाया और किसके लिए बनाया, इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, किस आवश्यकता की पूर्ति होगी इससे। तो यह प्रश्न हम सभी लोगों को संसार के लिए होना चाहिए। इतना बड़ा संसार है, क्या बात है। तो कभी मन में आता है कि इस संसार को किसने बनाया। ये आज ये बात आपको बतानी है सबसे पहले, और किस लिए बनाया। तो इस संसार को देख करके यदि आप थोड़े भी समझदार होंगे, चिंतनशील होंगे, कुछ पढ़ते लिखते होंगे या पढ़े लिखे होंगे, तो ये लगेगा कि संसार को कोई आज का, पहले का और बाद वाला भी मनुष्य, चाहे वो बड़ा किसान हो, बड़ा व्यवसायी हो, बड़ा नेता हो, यहाँ तक कि बड़ा वैज्ञानिक हो, आइंस्टीन और न्यूटन जैसा, वो भी इसको तो नहीं बना सकता। घर में टब तो बना लेगा, टंकी बना लेगा, लेकिन समुद्र तो नहीं बना लेगा। देखिए ये भी आकाश ही है जो खुला है ना, छत बन गई, दीवार बन गई, ये आकाश है। लेकिन आकाश का सबसे छोटा रूप है। बड़ा आकाश देख रहे हैं जो पूरे संसार में है, यहाँ भी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जाओ ये आकाश दिखाई पड़ेगा। दिखता तो नहीं है, इसका अंदाजा ही होता है कि यहाँ शब्द गुण कम, इसका अलग स्वरूप है। तो इस पूरे संसार को, इन हिमालय को घर में भी छोटा लोग बना लेते हैं, सुंदर नहीं लगता, लेकिन हिमालय तो नहीं बनता। बत्ती हम लोग भी लगा लेते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे तो नहीं बनते। तो ये पूरा संसार जब आप देखेंगे तो मन में आना चाहिए कि इसको किसने बनाया और किस लिए बनाया। दो प्रश्न ये हर किसी निर्माण को देखने पर। तो जब आप बुद्धि दौड़ाएंगे, बड़ों से पूछेंगे, नहीं हो तो पढ़ेंगे, तो आपके मन में आएगा कि वो इसको बनाने वाला संसार में कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी तो क्या, कोई धनवान, कोई विद्वान, कोई बहुत बड़ा एक्टर, क्रिकेटर, जितने तरह के मनुष्य के भेद हैं, कोई इसको नहीं बना सकता। तो फिर तो जो इसको बनाता है उसी को ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर की परिभाषा है। वेदों में एक वाक्य पढ़ाया जाता है, जो संपूर्ण भूतों को बनाता है। ये तो यहाँ इमानी भूतानी जायन्ते, वेद वाक्य सुना रहा हूँ आपको, जिससे ये संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको भूत प्रेत वाला नहीं। ये नहीं सोच लेना कि महाराज भूत वगैरह लेके आए हैं काशी से और लगा ही दें। वो कई लोग ऐसे डराते हैं। एक महात्मा थे तो लोगों को डराते थे, श्रोताओं को, ए बैठो नहीं तो भूत
भेज देंगे, तुमको पकड़ लेगा, बैठ। अंत में एक दिन वही गिर गए वही सभा हाल में। सब लोगों ने पूछा कि गुरुजी आपको भूत ने पकड़ा कि आदमी ने पकड़ा? उन्होंने कहा अब तो भूत ही मुझे तो लगा है कि लग गए। और डराते थे लोगों को, भूत चिपटा देंगे तुमको। मेरे परिचित के भी थे, एक दिन मिलने के लिए आए, तो उनको कहा किसी को, गोरो आचार्य जी को, मैं अर्जुनपुरी आया हूँ मिलने के लिए। मैंने कहा कि पूछो कि भूत वाला अर्जुनपुरी कि बिना भूत वाला? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मिलना है, ना भूत लेके आया हूँ ना भूत लेके जाऊंगा। तो अभिप्राय कि इस तरह से कहा संपूर्ण भूतों को जो बनाता है, भूत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत कहलाते हैं। जो लोग रामायण पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, पर जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, ये पांचों भूत। तो जो भूतों को उत्पन्न करता है उसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जो इनका पालन करता है वो भी वही करेगा, तो उसको वही ईश्वर ही करता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और जब चाहे तो इनको अपने में निगल जाए, जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने के बाद मिट्टी हो जाता है, सोने का आभूषण टूटने के बाद सोना हो जाता है, वैसे ही जो वस्तु जिससे बनी है उसमें मिल जाती है, यही नाश का स्वरूप, उसी में अंतर्भूत, उसी में तिरोहित छिप जाती है, तो उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर इस संसार को बना, ये पहले ज्ञान होना चाहिए। तमाम मकानों का ज्ञान है, कपड़ों का ज्ञान है आपको, तमाम अंगूठियों का, और भी संसार में बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, सबका ज्ञान तो ईश्वर को ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो सभी को है। अब बतला देंगे कि मेरा कपड़ा किस धातु से, किस धागा से बना है। ये तो कपड़े का शहर हो गया है बहुत बड़ा, टेक्सटाइल का, हीरे का भी हो गया। तो भगवान की दया से पूरे संसार को बनाने की क्षमता किसी प्रधानमंत्री, किसी उद्योगपति, किसी कलाकार, किसी किसान, अर्थात दुनिया के जितने भी प्रभेद हैं लोगों के, किसी को नहीं है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि इसको ईश्वर बनाता है, तब ना आपको श्रद्धा होगी। आदमी नमस्कार और किसी के लिए बड़ी भावना तभी रखते हैं जब हमसे बहुत ज्यादा बड़ा। मालूम है कि जैसे हम 5 दर्जा पढ़े हैं तो 3 दर्जे वाले को कोई बहुत वेट वजन नहीं देगा, महत्व नहीं देगा। नहीं, ये दिन मैं कहीं प्रवचन के लिए गया था कुंभ मेला में, तो महात्मा जी का कैंप था, वो आए और बोले महाराज मेरे कैंप में चलो। मैंने कहा लगातार 1 सप्ताह मेरे कैंप में हाजिरी दो, तो फिर आना 9वें दिन तो मैं बताऊंगा कि चलना है कि नहीं। तो बेचारे आते थे, बोले मेरा हो गया 1 सप्ताह। मैंने कहा कल चलेंगे। तो वहाँ बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि छोटी आयु में मैं आ गया था घर से 8वीं की परीक्षा देकर, 8 की परीक्षा दिया, आ गया और हमेशा के लिए आ गया, फिर दोबारा नहीं गया जहाँ जन्म हुआ था, जिस परिवार में, गांव में, जिस क्षेत्र में। तो बड़े मजाकिया थे, बोले महाराज तो 8 की परीक्षा दे के आए थे और इतने बड़े हो गए, लेकिन मैं तो 8 में 8 बार फेल हुआ और घर वालों ने 8 दिनों तक लगातार पीटा, तो मैं महात्मा हो गया और ऐसे ही रह गया। अभी भी बेवकूफ हूँ। तो आचार्य जी तो बहुत जोरदार है, तो पास हो गए और पूरे संप्रदाय के आचार्य हो गए। तो अभिप्राय कि भले आदमी ये बहुत कम है जो आदमी, तो संसार में ये तो ज्ञान हमें हो जाए। हमें अपने 2 कमरों का ज्ञान है, 2 कपड़े का ज्ञान है, 2 आभूषणों का ज्ञान, इतने दिन आपको हो गए, यही नहीं पता चला इस संसार को किसने बनाया, और कोई नहीं बना सकता। नहीं, आदमी फंस जाता है ना, ये अमुक जी ने बनाया, ये अमुक जी ने बनाया, ये बिरला ने बनाया, जेके ने बनाया, तो इंडोरामा ने, जो धन मान लो, लेकिन किसी को ध्यान में नहीं आता कि इसको ईश्वर ने बनाया। वो बनाता ही नहीं है, पालन भी करता है। जैसे कोई पत्नी विवाह करके लावे, बहुत अच्छा, जोड़ा लगना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद में रोज उसको गालियां दे, मारे, बोले कि निकाल दूंगा, ये लाओ मायके से, अमुक करो, तो राक्षस हुआ कि वो पति हुआ? पति तो उधर ही बोला श्यामदास जी, उधर